हम बता रहे हैं संत श्री आसाराम बापू जी का आश्रम। आप देख रहे हैं ये संत आसाराम बापू जी का आश्रम है। ये आपको हम बता दें, ये आसाराम बापू का आश्रम यहाँ बड़े ही क्षेत्र में विस्तार किया जा रहा है और लंबे समय से ये स्थान संत आसाराम बापू के नाम से चलता आ रहा है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो उनके भक्तगण हैं, उनके जो प्रवचन सुनने वाले उनके जो भक्त हैं वो यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर हर जैसे गुरु पूर्णिमा या कोई ऐसी अन्य प्रोग्राम होते हैं उस पर यहाँ पर पधारते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये बड़ा टीन सेट तैयार किया सत्संग का जो भवन सत्संग का सेट के लिए तैयार किया है। यह संत लोग आते हैं समय समय पर और यहाँ पर प्रवचन होते हैं और बड़ी संख्या में उनके अनुयायी यहाँ पर सुनने के लिए पहुँचते हैं और संतों का लाभ उठाते, संतों के प्रवचनों का लाभ उठाते। तो ये देख रहे हैं ये जो संत आसाराम बापू का जो आश्रम है, यहाँ ये भोपाल सागर हाईवे किनारे बसा हुआ है और बना हुआ है। और यहाँ पर इस आश्रम का विस्तार का कार्य, निर्माण का कार्य चल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो बढ़िया एक गार्डन भी तैयार किया गया है। ये बहुत सुंदर यहाँ पर सभी प्रकार के पेड़ पौधे लगाए हैं जिनमें फलदार हैं, छायादार हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, तुलसी जी हैं। इस तमाम प्रकार के यहाँ पेड़ों का भी गार्डन तैयार किया गया है। तो ये बाबा संत आश्रम, ये संत आसाराम बापू का आश्रम है और ये उनका विस्तार कार्य किया जा रहा है। ये बगल में ही नया एक बिल्डिंग तैयार की जा रही है। यहाँ पर भी शायद संत का आगमन होगा और यहाँ पर प्रवचन किए जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये सोच कर इसका निर्माण किया जा रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर जो संत आसाराम बापू जी के जो भक्त हैं, सेवक हैं और यहाँ पर जो आश्रम की देखभाल करते हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे ये आश्रम कहाँ पर है और इसकी क्या महिमा है, यहाँ पर किस प्रकार के लोग ये पहुँचते हैं और संत कहाँ से संत आकर जो भक्तों को अपने प्रवचनों का लाभ दिलाते हैं। तो ये संत आसाराम बापू के आश्रम में हम पहुँचे हैं और उनके जो भक्त हैं, उनके जो यहाँ के जो सेवक हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल भाई। राहुल जी, ये स्थान कहाँ पर है और इसकी यहाँ पर किन का ये आश्रम है? ये भोपाल सागर बाईपास पर आश्रम है और संत आसाराम बापू जी का आश्रम और करीब 20 साल से ये आश्रम यहाँ पे सत्संग ध्यान भजन के लिए आश्रम बने हैं और समय समय पे साधु लोग और आश्रम के प्रवक्ता वगैरह आके यहाँ पे सत्संग वगैरह होता है। गुरु पूर्णिमा, अवतरण दिवस, आत्मा साक्षात्कार दिवस के उपलक्ष्य में भी यहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं और कई सारे अन्य धार्मिक कार्यक्रम आश्रम के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे मातृपितृ पूजन दिवस है, तुलसी पूजन दिवस है और भी जैसे बापू जी के द्वारा जो मार्गदर्शन में जो कार्यक्रम होते हैं सभी आश्रम के द्वारा चलाए जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ राहुल जी जो संत आसाराम बापू के आश्रम में यहाँ पर देखभाल करते हैं, यहाँ जो पूजा पाठ करते हैं, ध्यान का कार्य करवाते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर समय समय पर भक्तों के लिए सभी प्रकार के भजन ध्यान आदि कराए जाते हैं। तो हम आपको और भी दिखाते हैं। ये जो सेट तैयार किया गया, इस सेट में करीब 40 बाई 80 का जो सेट आप देख रहे हैं, ये सेट देख रहे हैं, इसमें प्रवचनों का कार्य होते हैं और अच्छे मंगलिक कार्यक्रम भी यहाँ पर होते हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ से गुजरने वाले राहगीर जो भी हैं वहाँ पर थोड़ी देर विश्राम भी करते हैं और यहाँ पर इस स्थान पर आकर लाभ उठाते हैं। आपको पता होगा कि संत आसाराम बापू जी अभी किन्हीं कारणों से अज्ञातवास काट रहे हैं और वो कहीं लुप्त हैं। तो हम उनके बारे में यहाँ पर कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन ये आश्रम संत आसाराम बापू का आश्रम है। यहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप, यहाँ पे सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो ये उनका गार्डन भी आश्रम में गार्डन भी तैयार हो गया और ये उनकी एक और बिल्डिंग तैयार है, पीछे साइड भी तैयार किया गया और ये संत आसाराम बापू के नाम का बोर्ड भी, ये देखिए आप कितने बड़े सुनहरे अक्षरों में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर संत आसाराम बापू का जो आश्रम है, यहाँ पर दूर दूर से जो उनके संत हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो क्षेत्रीय लोगों को लाभ पहुँचाते हैं, भक्तों को लाभ पहुँचाते हैं। ये इनका जहाँ पर जो राहुल जी थी उन्होंने इस बात को बताया। विदिशा से खबर रोज़ नई खोज के साथ कमल रेखवार की रिपोर्ट।